जागते हैं। हालेलुया। उसको जो मैं प्रश्न कर रहा था तो मैं सोच रहा था, मैं कहा प्रभु ये बातें हो रही है कि आत्मा में जागते रहो, शरीर में भी जागते रहो। तो तब पवित्र आत्मा जी ने मन में एक बात और डाली, जागते रहो का मतलब परमेश्वर में हमेशा लगे रहो। हालेलुया। परमेश्वर के काम करते ही रहो। हालेलुया। तो जागते रहो। आइए हम परमेश्वर के पवित्र कलाम की ओर चलते हैं। मरकुस की अंजील 13 की 32 से लेके 36 आयत तक पढ़ेंगे। पास्टर संजीव जी 37 आयत तक पढ़ेंगे। पास्टर संजीव जी जहाँ आए, उसके बाद जितने वचन होंगे सब एक एक करके पढ़ेंगे। ये वाले वचन सिर्फ पास्टर संजीव जी पढ़ेंगे। चलिए मरकुस की अंजील 13 की 32 से 37 आयत तक पढ़ेंगे। हालेलुया। 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 पर उस दिन ਜਾਂ उस घड़ी दे विखे कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग दे दूत ना पुत्र, पर केवल पिता। खबरदार जागते रहो ਅਤੇ प्रार्थना करो, क्योंकि तुसी नहीं जानते जो ਉਹ ਵੇਲਾ कद होवेगा। ਇਹ एक परदेश गए हुए मनुख वर्गा है, जिन्हें घरों जाते वेले अपने नौकरां नूं इख्तियार अते हरेक नूं ओह दा काम दिता अते दरबार नूं हुक्म किता कि जागदा रह। सो जागदे रहो, क्यों जो तुसी नहीं जानते कि घर दा मालक कद आवेगा, सांझ नूं जां अद्धी रात नूं ਜਾਂ ਕੁੱਕੜ ਦੇ ਬਾਂਗ ਦੇਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਤੜਕੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਅਚਾਨਕ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਵੇਲੇ ਵੇਖੇ। ਅਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ। ਆਮੀਨ। आमीन। ਇਹ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਭੂ मेरे सारे भैन भाइयों को बहुत बहुत शीशां दे बरकतां देवे। आमीन। आमीन। यीशु जी के नाम में आमीन। मेरे अजीजों, परमेश्वर के कामों में लगे रहो। जो पवित्र आत्मा जी ने बताया, ये परमेश्वर के इस वचन में लिखा हुआ है। अभी हम जानेंगे। हालेलुया। हालेलुया। उस दिन उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। कौन सी घड़ी के विषय में? प्रभु यीशु मसीह जी के आने के समय को। हालेलुया। उस घड़ी के बारे में कोई नहीं जानता, ना तो स्वर्गदूत ना प्रभु यीशु मसीह जी। केवल और केवल कौन जानता है? पिता परमेश्वर यहोवा परमेश्वर जानता है। हालेलुया। देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो। देखो, देखने का मतलब क्या है? इसकी ओर देखो, मतलब कि सुनो, ध्यान से सुनो कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। परमेश्वर ने कहा जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। हम सब जानते हैं हर चीज का हल क्या है? प्रार्थना। हालेलुया। हर चीज का सॉल्यूशन प्रार्थना है, प्रेयर है मेरे अजीजों। सो हम जब प्रार्थना तभी कर सकते हैं जब हम जागते होंगे। हालेलुया। जब हम जागते होंगे तभी हम प्रार्थना कर सकते हैं। अगर हम सोए रहे, सोए का मतलब सोए मतलब के संसार के कामों में लगे रहे। हालेलुया। हालेलुया। जब सोए हम सोते तब है जब हम संसार के काम करते हैं। हालेलुया।
जागते का मतलब कि परमेश्वर के कामों में लगे रहे। हालेलुया। तो जब हम परमेश्वर के काम करते हैं तब हम जागते हैं। जब हम सोते हैं मतलब हम संसार के काम कर रहे हैं। हालेलुया। तो जहां कहा है कि देखो जागते रहो और प्रार्थना करो क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। हालेलुया। कि तुम जानते नहीं हो कि वो समय कब आ जाएगा। मान लो हम सोए हुए हैं तो उसी वक्त परमेश्वर का समय आ जाए, फिर क्या परमेश्वर हमें उठाएगा? हाँ जी, उठाएगा। ध्यान से मेरी तरफ देखो सभी, क्या परमेश्वर हमें उठाएगा? नहीं। कहना सोते रहो। कहा था अदन के उस बाग में जब यूहन्ना, याकूब और पतरस तीनों थे परमेश्वर के साथ और परमेश्वर कहते थे प्रार्थना करो। वो क्या कर रहे थे? सो रहे थे। हालेलुया। दूसरी बार आए फिर क्या थे? सो रहे थे। तीसरी बार आए फिर क्या? सो रहे थे। फिर उनको क्या कहा परमेश्वर ने? सोते रहो। हालेलुया। सोते रहो। हालेलुया। तो वो तो एक एग्जाम्पल थी, उदाहरण थी। तब परमेश्वर का आमद का समय नहीं था। हालेलुया। परंतु हमारे लिए क्या कहा कि सोते नहीं रहो, मतलब के उनको कहा था सोते रहो। पहले कहा उनको जागते रहो, जागते रहो। फिर तीसरी बार क्या कहा? सोते रहो। हालेलुया। पर हमें हर रोज परमेश्वर क्या कहते हैं? जागते रहो। हालेलुया। जागते रहो। क्या कहते हैं? सब बोलिए जागते रहो। हालेलुया। मेरे अजीजों, क्योंकि परमेश्वर का आमद का समय नजदीक है। हालेलुया। जे उस मनुष्य की सी दशा है जो परदेश, एक उदाहरण दी है जहां कि जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों को अधिकार दे और हर एक को उसका काम बता दे और द्वार पर को जागते रहने की आज्ञा दे। हालेलुया। जी उस मनुष्य की दशा जैसे है कि वो बाहर कहीं दूर चला गया है। हालेलुया। और अपना घर किसको सौंप दिया? अपने लोगों को। हालेलुया। और उनको क्या अधिकार दिया? हालेलुया। और द्वार पर को भी क्या कहा? जागते रहो। हालेलुया। और आज वो लोग कौन है? वो द्वार पर कौन है? हालेलुया। तो मेरे अजीजों, परमेश्वर ने उस मालिक के उदाहरण के द्वारा, उन दासों के उदाहरण के द्वारा, उस द्वारपाल के उदाहरण के द्वारा हमें संबोधन किया है कि हम क्या करें? जागते रहे। हालेलुया। और क्या कहा? इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा। सांझ को, आधी रात को, मतलब के सांझ मतलब शाम को। हालेलुया। कोई नहीं जानता कि घर का स्वामी कब आएगा। क्या वो लोग जानते थे कि अब हमारा स्वामी कब आएगा? क्या वो द्वार पर जानता था कि हमारा स्वामी कब आएगा? उस घर का मालिक कब आएगा? और इस घर का मालिक कौन है? वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया। इस घर का, इस पूरे संसार का मालिक वही है। हालेलुया। और इस घर का भी मालिक वही है। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, यहाँ लिखा है इस कहा कि शाम को, पता नहीं वो शाम को आए और आधी रात को आ जाए। जब मुर्ग के बांग देने, मुर्ग कब बांग देता है? सुबह सुबह। हालेलुया। और जहाँ क्या है? भोर को, मतलब के दिन चढ़े, जब दिन चढ़ता है। हालेलुया। किसी को नहीं पता कि कौन सा समय परमेश्वर के आने का है, स्वामी के आने का है। ऐसा ना हो कि वह अचानक आकर तुम्हें सोता पाए। हालेलुया। अब बच्चे किसको कहा है? किसको कहा है? मुझे कहा। आपको कहा है? आपको कहा है? आपको कहा है?
हाथ तो आपका ऊपर नहीं है, अगर आपको कहा है तो हाथ का भी आपका ऊपर होना चाहिए, मुझे कहा है। हालेलुया। हर कोई यही सोच है, उसको कहा है, उसको कहा है। हालेलुया। मुझे नहीं कहा, मुझे प्रभु प्यार ही नहीं करते, इसलिए मैं दुखों कष्टों में है। हालेलुया। अजूब की उदाहरण है हमारे सामने मेरे अजीजों, कितना कष्ट सहा। हालेलुया। और फिर भी परमेश्वर की महिमा करता रहा, उसको डबल करके मिला। हालेलुया। इसलिए कभी ना सोचिए, परमेश्वर हमसे भी आपसे भी उतना ही प्यार करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, उसका प्यार सबके साथ एक जैसा है। हालेलुया। तो लिखा है कि ऐसा ना हो कि अचानक आकर वो तुम्हें सोते पाए, और जो मैं तुमसे कहता हूं वही सबसे कहता हूं, जागते रहो। हालेलुया। हालेलुया। कहते जो मैं सबसे कहा है वही तुम्हें भी कहता हूं कि जागते रहो। तो मेरे अजीजों, फिर परमेश्वर ने हमें जागते रहने के लिए क्यों कहा है? क्योंकि अगर हम जागते रहेंगे, परमेश्वर के कामों में लगे रहेंगे, तभी हम क्या है? स्वर्ग राज्य के अधिकारी बनेंगे। हालेलुया। अगर हम संसार के कामों में लगे रहे तो हम संसार के अधिकारी हैं, और संसार ने भी नष्ट हो जाना तो हमने भी उसके साथ ही क्या है? नष्ट हो जाना है। हालेलुया। आगे मत्ती की अंजील 24 की 42, 43 और 44 आयत हम पढ़ेंगे। मत्ती की अंजील 24 की 42, 43 और 44 आयत पढ़ेंगे, एक एक करके सब पढ़ दें। सो जागदे रहो कि क्योंकि तुसी नहीं जानते जो तुहाडा प्रभु केड़े दिन आउंदा है। परंतु जे जान लो कि यदि घर का स्वामी जागता होता कि चोर किस पैर आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने ना देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। हालेलुया। जहाँ एक स्वामी की उदाहरण दी है और एक चोर की उदाहरण दी है। हालेलुया। इसलिए जागते रहो कि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। हालेलुया। कोई नहीं जानता। हालेलुया। बल्कि प्रभु यीशु मसीह जी भी नहीं जानते कि वो किस दिन आएंगे। हालेलुया। कहते परंतु जे जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस दिन आएगा, तो अपने घर में कहते फिर सेंध लगने ना देता। हालेलुया। अब चोरियां होती है संसारिक वे से, हम सोचे तो अगर घर के स्वामी को पता हो कि आज चोर ने आना है, तो पहले वो तैयारी करके रखे, जागेगा, कुछ सोएगा नहीं। हालेलुया। चोर उसको कहे कि मैंने आज तुम्हारे घर में आना है, तो स्वामी क्या करेगा? सोएगा? जागता रहेगा। हालेलुया। तो इसीलिए जहां भी कहा है कि अगर स्वामी को पता होता है कि चोर ने आज आना है, तो वो घर में सेंध लगने नहीं देता। सेंध मतलब चोरी ही नहीं होने देता। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, लिखा है इसलिए तुम भी तैयार रहो, और हमें भी कहा तैयार रहो। हालेलुया। मेरे अजीजों, उससे उधर से प्रभु आ जाए और हमारा सब कुछ ही चोरी हो जाए, समझे नहीं आप? सब कुछ मिलके नसरी। मेरे अजीजों, ये खान है पूरी। हालेलुया। ये तिजोरी है और इसमें शीशे भरी पड़ी है। हालेलुया। और इसी के साथ सब कुछ है कि नहीं? गाड़ियां इसी के साथ, घर इसी के साथ है, सोना चांदी इसी के साथ है। कभी मुर्दे के ऊपर देखा सोना चांदी डालते? हालेलुया। कौन डालता है? जिंदा डालते हैं। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, इसी के साथ सब कुछ है। जब स्वामी आ जाए, जब मान लो चोर आ जाए और स्वामी सोया हुआ, तो वो उसका सब कुछ ही चोरी हो जाएगा ना। तो इसलिए जहां कहा है, इसलिए तुम भी तैयार हो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं, उसी
घड़ी परमेश्वर का पुत्र आ जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। कहते तुम जानते भी नहीं। अक्सर रात को जब नींद कब आती है सबसे ज्यादा? 3-4 बजे। हाँ जी, हालेलुया। सुबह जब 3 बजे उठने का समय होता है उसी वक्त ज्यादा से ज्यादा नींद आती है। हालेलुया। हालेलुया। तो चोर भी अक्सर उसी वक्त क्या है, चोरियां करते हैं। हालेलुया। तो कहते तू सोचता भी होगा ना उस घड़ी कि परमेश्वर का पुत्र आ जाएगा। ये हमें क्या किया, वार्निंग दी है, हमें सावधान किया है, हमें चेतावनी दी है कि मेरा समय कोई पता नहीं है किसी को, मैं किस समय मैं आज हूँ, मेरे पिता को पता है, वो पता नहीं कब मुझे भेज दें। हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना है, जागते रहना है। जागते रहने का मतलब क्या है, परमेश्वर के कामों में लगे रहना है। हालेलुया। जागते रहने का मतलब ही क्या है कि परमेश्वर के कामों में लगे रहना है। हालेलुया। बहुत ब्लेस हो गए आप, बहुत। हालेलुया। हम सब जानते हैं मेरे अजीजों, आगे पढ़ते हैं 26 की 41, मत्ती की अंजील 26 की 41। ਜਾਗਦੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਤਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਵੋ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। आमीन। हालेलुया। और जहां मत्ती की अंजील 26 की 41 में लिखा है जागते रहो और प्रार्थना करो। प्रार्थना जब हम करते रहेंगे तो हम परीक्षा में नहीं पड़ेंगे। हालेलुया। जहां गत समझने के उस बात की उदाहरण है कि अगर वो प्रार्थना करते रहते तो परीक्षा में न पड़ते। पतरस ने बाद में क्या किया था, परमेश्वर का 3 बार इनकार कर दिया था। हालेलुया। अगर उस वक्त वो प्रार्थना करते होते तो आगे परीक्षा में ना पड़ते। हालेलुया। जहां परमेश्वर ने इसीलिए हमें उदाहरणों के द्वारा समझाया है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम क्या है, तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर क्या है, दुर्बल है। जब शरीर दुर्बल होता है ना, अक्सर हम कभी कभी उसके भी झांसे में आ जाते हैं। हालेलुया। आ जाते हैं ना, आ जाते हैं ना, आ जाते हैं ना। हम तो वो आत्मा की आवाज नहीं सुनते। आत्मा बहुत स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है, हम उसकी आवाज नहीं सुनते। परमेश्वर ने कहा मैंने तुझे अधिकार दिया सांप और बिच्छुओं को रौंदने का, शत्रु की समर्थ के ऊपर अधिकार दिया। शत्रु तुझे कह रहा तेरे दर्द हो रही है। हालेलुया। मेरे साथ भी कल ऐसा हुआ, मैंने कल बहुत सारों के लिए प्रार्थना की। मेरे पास कुछ टीचर्स भी आए प्रार्थना करवाने के लिए, वो तो ठीक हो गए। तो उसके बाद मुझे एक टीचर ने कहा सर आपकी आंखें भारी भारी है। तो मैंने वहां चेक करवाया, कहते बुखार भी है आपको। हालेलुया। तो मैं आके लेट गया, थोड़ा सा लेटा और उसके बाद मैंने कुछ समय के बाद प्रार्थना लेटे लेटे करता रहा। उसके बाद मैंने खाना खाया। शाम को इन्होंने चेक किया, कहते हाँ बुखार है, जाके चेक करवा के आओ। कभी कभी आजकल सेलों का बहुत चक्कर है, बैटरी वाले सेल नहीं दूसरे सेल तो कम हो जाते हैं, पता नहीं चलता। तो मैं फिर चेक करवाने गया, मैंने चेक करवाया तो धन्यवाद कहते आप है थोड़ा, पर धन्यवाद परमेश्वर का, परमेश्वर ने फिर ब्लेस किया, फिर अपनी महिमा के लिए खड़ा किया। हालेलुया। और हम अक्सर क्या है, शरीर में जब कमजोर होते तो हम शरीर की आवाज सुननी शुरू कर देते हैं। हालेलुया। शरीर अंदर से आवाज आती है तू कमजोर है, तेरे दर्द हो रही है, तुझे कोई ये प्रॉब्लम ना हो जाए, भाग अभी भाग भाग। सामने कौन है, डॉक्टर। हालेलुया। कोई ये नहीं सोचता, आत्मा कह रही है, पवित्र आत्मा कह रहा है मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत था क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। हमारा खुदा कह रहा है मैं तेरे संग हूँ,
हम फिर भागते हैं, क्योंकि शरीर हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। हालेलुया। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज यही बता रहा है हमें पवित्र कलाम, परमेश्वर का जे वचन हमें ये बता रहा है कि हमें क्या है, जागते रहना है और हमेशा जागते रहना है। मतलब कि मैं ये नहीं कहता कि आप संसार के काम छोड़ दो। हालेलुया। हालेलुया। कहने का मतलब है जब काम करते हो तो कामों में भी परमेश्वर को याद करते रहो। हालेलुया। हालेलुया। हर काम में आगे रखो परमेश्वर को। परमेश्वर, मैं रोटी पकाने जा रहा हूँ, मेरी मदद कर। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर, मैं नहाने जा रहा हूँ, मेरी मदद कर। हालेलुया। हालेलुया। मैं बच्चों को छोड़ने जा रहा हूँ, परमेश्वर मेरी मदद कर। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर, आज मैं अभी थोड़ा रेस्ट करनी है, परमेश्वर मेरी मदद कर। हालेलुया। हालेलुया। क्या फिर सपने आएंगे प्राणों के? हालेलुया। हालेलुया। नए नए सपने आएंगे। हालेलुया। हालेलुया। फिर छुटकारा भी मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो आज परमेश्वर का पवित्र कलाम हमें यही बताता है कि हम जागते रहें और प्रार्थना में लगे रहें, क्योंकि प्रार्थना में हर चीज का छुटकारा है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु जी के नाम में आमीन। आमीन। क्या आप चाहते हैं यस। कि आप प्रार्थना में लगे रहें? यस। क्या आप चाहते हैं कि आप जागते रहें? यस। कौन कौन चाहता है? हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके हाथों को देखा है। हालेलुया। हालेलुया। वादा किया है, आप भूल जाते हो कि ये वादा है। हालेलुया। जब हाथ दिखा के हम कहते हैं ना, परमेश्वर हाँ मैं कहता हूँ मैं जागता रहूं, तो अब ये हमने वादा किया है। ठीक है, वादा किया है। हमने क्या किया है? वादा किया है। वादा किया है। इधर वादा किया है। वादा किया है। ठीक है, हमने वादा किया है, जागते रहो। तो अगर हम सोते हुए तो परमेश्वर आके भी आपको जगाएगा। जगाते हैं कभी करके देख लेना। मैं ना रात को मैं प्रभु इतने बजे उठना चाहता हूँ, आपको स्पर्श महसूस होगा कि परमेश्वर आपको जगाने आए। हालेलुया। हालेलुया। वो वादों का परमेश्वर है। कहता है जब मनुष्य भूल जाता है, हालेलुया, पर वो कभी नहीं भूलता। आइए हम अपने आंखों को बंद करते हैं, हम अपने सिर को झुकाते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके इस पवित्र प्रेम के लिए पिता, आपके इस आत्मिक बनने के लिए हम आपका दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं पिता कि आज फिर आपने हम पर दया किया पिता, आज फिर आपने हमें आगाह किया है, आज फिर आपने हमें चेतावनी दी है, आज फिर आपने हमें पिता झंझोड़ा है और दया के सागर आज फिर आपकी दया हम पर हुई है पिता कि पिता आज फिर आपने हमें ये बताया है कि हमें जागते रहना है पिता। हम आपका करोड़ों बार शुक्र अदा करते हैं पिता, दया के सागर और प्रार्थना में लगे रहना है, हमें परमेश्वर आपके कामों में लगे रहना है ताकि आगे जगह हम कभी भी परीक्षा में नहीं पड़ेंगे पिता। ये हमसे नहीं हो सकता, हमें आपकी जरूरत है, हमें हर वक्त हर सांस के साथ आपकी जरूरत है पिता। और पिता जब आप हमारे साथ होंगे तो हम कभी भी कमजोर नहीं होंगे पिता, और आप हमें नया हर रोज नया बल देंगे पिता, और हमें हर रोज खड़ा करेंगे पिता। और हम धन्यवाद करते हैं पिता, हम आपके बिना अधूरे हैं और चाहते हैं आज भी हम अपने दिलों के दरवाजे को खोलते हैं पिता, और आप आइए आके सिंहासन लगाइए और पिता सदा के लिए स्थिर हो जाइए। सिर के बालों से लेकर पैर की तले तक ये जीवन आपका है पिता, और पिता आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल हो पिता। और दया के सागर आपके एक एक पवित्र कलाम हम सबके हृदयों की पट्टियों के ऊपर लिखा जाए, 30 नहीं 60 मिनट के 100 गुना फल आए और फल हमेशा बना रहे। यीशु जी के नाम में आमीन पिता। धन्यवाद पिता, करोड़ों बार शुक्र अदा करते हैं पिता। और दया के सागर हम आपका वचन सिर्फ पढ़ने वाले पढ़ाने वाले न रह जाए, सुनने वाले सुनाने वाले न रह जाएंगे पिता, बल्कि सदा के लिए आपके पवित्र कलाम के ऊपर चलने वाले हो जाए पिता।
और दूसरों को पवित्र आत्मा जी के द्वारा चलाने वाले हो जाए पिता, यीशु जी के नाम में आमीन। और कोई वैरी, कोई नेगेटिविटी, कोई अंधकार की शक्ति पिता कभी भी आपके पवित्र कलाम को हमसे जुदा ना करने पाए, कभी चुराने ना पाए, यीशु जी के नाम में आमीन। और बहुत फल इकट्ठा करने के हम योग्य हो सके पिता, यीशु जी के नाम में आमीन। धन्यवाद पिता, आपकी दया सदैव हम सबके ऊपर बनी रहे पिता। सारा जला स्तुति महिमा सिर्फ और सिर्फ आपके नाम को देते हैं। धन्यवाद करते हैं झरना 14 की 14 के अनुसार, मत्ती 4 की 19 के अनुसार, यीशु जी के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं और पा लेते हैं। आमीन 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 आमीन।